हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। पूजा, प्रथम, रोहित, गुड इवनिंग, राधे राधे। विभा, मुस्कान, अंशुमन, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई। शिवांग, गुड इवनिंग। प्रति, गुड इवनिंग। चलो बढ़िया, प्रथम की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अंकित, रोहित, हैप्पी, हिमांशु, अनुराग, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आओ, फिर स्टार्ट करते हैं। राजा, विभा, मैं मिक्स्ड कराता हूँ अब क्वेश्चंस ना, साल से मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बाकी आर डी शर्मा इजीली हो जाएगी अगर तुम क्लास कर रहे हो तो। कुछ क्वेश्चंस बिठा के भी हो, आर डी शर्मा के भी हो जाते होंगे ना साथ साथ। राजा, मैं ठीक हूँ। एपी नहीं चल रहा है, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स चल। चलो जल्दी आओ, फिर शुरू करेंगे। डीपीपी करी थी, ये बताओ एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्लियर है। कोई नहीं शिवांक, बताओ क्या एल्जेब्रिक फंक्शन के चेन रूल तुमने पढ़ लिया प्रथम। चेन रूल तुम ऑटोमेटिकली पढ़ चुके हो, है ना। बस उसको चेन रूल की तरह नहीं पढ़ाया मैंने। वो चेन रूल की जरूरत नहीं है उसके लिए। श्रुति, नमस्ते। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हारे को वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड करा देता हूँ। उज्जवल, गुड इवनिंग। एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन की बात कर रहे होगे। चांद सिखाएंगे कभी टाइम निकाल के। इन निशांत, देवेश, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, है ना। वैसे सिंथेटिक डिवीजन, सॉरी सिंथेटिक डिवीजन निकल रहा है। चेन रूल क्या कहता है, हालांकि हमें चेन रूल की कोई जरूरत नहीं है। चेन रूल वैसे समझ लो होता क्या है। चेन रूल पढ़ने की अलग से कोई जरूरत है नहीं। कई बारी क्या होता है, मान लो हमारा y x का फंक्शन है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। y इज इक्वल टू मान लो यू स्क्वेयर दिया हुआ है। y की वैल्यू यू स्क्वेयर दी हुई है। u की वैल्यू दी हुई है मान लो तुम्हें w+1, और w की वैल्यू तुम्हें दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। w की वैल्यू तुम्हें एक्स स्क्वेयर दी हुई है। y की वैल्यू u में, सॉरी ये v नहीं है, ये u लिखो। y की वैल्यू u में, u की वैल्यू w में, और w की वैल्यू एक्स स्क्वेयर में, x में, ऐसे दी हुई है। y की वैल्यू u में, u की वैल्यू w में, और w की वैल्यू u में, x में, ऐसे दी हुई है। और वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे dy/dx पूछ रहा है। वो तुमसे क्या पूछ रहा है, dy/dx पूछ। तो चेन रूल क्या कहता है, देखो चेन रूल बड़े अच्छे से बात बनाता है। कहता है y किसका फंक्शन है, y u का फंक्शन है। y x का तो नहीं दिख रहा है मेरे को, सीधा सीधा y मेरे को x का तो नहीं दिख रहा है, y मेरे को u का दिख रहा है। तो मैं y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करूंगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ। मल्टीप्लाई में वो कहता है फिर u का फंक्शन w में दिख रहा है। u का फंक्शन किस में दिख रहा है, w में दिख रहा है। तो मैं u का डेरिवेटिव फिर w के रिस्पेक्ट में करूंगा। u का डेरिवेटिव फिर मैं w के रिस्पेक्ट में करूंगा। और फिर मुझे w किस किस में दिख रहा है, x में, तो फिर मैं w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो कहता है कि ये चीज मेरी dy/dx के बराबर ही आएगी। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि du से du कट गया और dw से dw कट गया। dy/dx ही तो बच रहा है। तो ये बोला जाता है चेन रूल। तो dy/dx निकालने का एक तरीका ये है कि
y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में कर दो। u स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, 2 आगे आएगा, u का डेरिवेटिव u की पावर 1 हो जाएगी, और u का u के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। फिर u का w के में, u का w के रिस्पेक्ट में कर दो, तो w का w के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का w के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। फिर w का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, w का x के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब वो क्या कहता है कि ये कितना बन गया, 2 की गुना हो गई तो 4ux। आंसर तो मुझे x में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, u की वैल्यू x में फाइंड आउट करूंगा। अब ये जबरदस्ती का लंबा काम पर पड़ गया हमारा, u की वैल्यू x में निकालनी पड़ेगी क्योंकि आंसर तो x में चाहिए। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर को यहां रख दूंगा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां रख दूंगा तो u की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आ जाएगी, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे u की वैल्यू रख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने w की जगह रख दी, w की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी वो मैंने इसमें रख दी, तो u कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, ये मेरा dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है, ये तो चेन रूल से करना हो गया। हमें y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले क्या किया मैंने, इस w की वैल्यू उठा के यहां रख दी, तो u कितना बन गया, u मेरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। w की वैल्यू मैंने यहाँ पे u में उठा के रख दी। अब u की वैल्यू उठा के y में रख दो, u की वैल्यू उठा के किस में रख दो, y में। तो u की वैल्यू जब y में उठा के रख दोगे, y में u की जगह ये रख दो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। लो ये y का फंक्शन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 पावर आगे आएगी, ये पावर रूल लग रहा है, fx की पावर n है, तो 2 आगे आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x की 2 से गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आ रहा है, देखो सेम आ रहा है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है तुम्हें, y दिया हुआ है 3 माइनस यू अपॉन 2 प्लस यू, और u की वैल्यू दी है 4x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये काम नहीं करना होता ना तो भी चेन रूल सही था, लास्ट में u की वैल्यू तो x में निकालनी पड़ी मुझे, u की वैल्यू x में तो फिर भी निकालनी पड़ी। तो जब u की वैल्यू x में निकालनी ही है मुझे, आखिरी में ये काम करना है, तो मैं शुरू में ही ये काम कर लेता हूँ, u की वैल्यू उठा के मैं y में रख देता हूँ, है ना। तो y मेरा क्या बन जाएगा, 3 माइनस में 4x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां जहां पे क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, वहां वहां पे u की वैल्यू रख दो, अपॉन में 2 प्लस 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। अब इसका डेरिवेटिव तुम u अपॉन v रूल से नहीं कर सकते क्या, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। क्या इसका डेरिवेटिव डिवीजन रूल से नहीं कर सकते हो, बस कर लो। अब आगे इसका डिवीजन रूल लगा देंगे, आगे कराए थे ऐसे क्वेश्चन, इस पे डिवीजन रूल लग करे थे ना क्वेश्चन डीपीपी वाले, या नहीं करे, डीपीपी वाले क्वेश्चन कर लिए सबने अच्छे से। चलो तो अब आज हमारा जो काम है वो क्या है, डिफरेंशिएशन आज हमें करना है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आज हमें डिफरेंशिएशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी को पता है ना क्या होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स और बाकी इनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स। एल्जेब्रिक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम 11वीं क्लास तक पढ़ के आते हैं, तो यहां भी हम कोई नया काम नहीं करेंगे, 11वीं का ही काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी 11वीं का ही काम है, पर थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा हम चीजों को अच्छे लेवल पे देखें, अच्छे लेवल पे तो क्या, थोड़ा सा ठीक से देखेंगे। तो तुमने ये फॉर्मूले जरूर पढ़े होंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। चौथा, डेरिवेटिव ऑफ इनका रेसिप्रोकल कोसिकेंट एक्स, इनके डेरिवेटिव्स तो पढ़े। पांचवा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स। ठीक है, हाँ भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स प्लस का कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का साइन एक्स। ये तो तुम्हें याद होने चाहिए ये फॉर्मूले, अगर ये याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इवनिंग नीति, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? सीकेंट एक्स टेन एक्स। और कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये तुम्हें याद करने पड़े, ठीक है। याद करने का तरीका, जो सी से शुरू हो रहे हैं वो सारे नेगेटिव हैं। कोस वाला नेगेटिव, कोसिकेंट वाला नेगेटिव और कोट वाला नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव। जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब क्या है? नेगेटिव है। ये 6 फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब कुछ बातें समझने की हैं यहां से। पहली बात, हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव किसका हुआ? साइन फंक्शन का हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव नहीं हुआ है। समझो मेरी बात को, क्या होता है? फंक्शन है साइन फंक्शन, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या है, इसका एंगल क्या है। कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। साइन फंक्शन का जब डेरिवेटिव होता है तो वो कोस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतनी बात है। जब हम डेरिवेटिव कोस फंक्शन का करते हैं, जब हम डेरिवेटिव किसका करते हैं? कोस फंक्शन का करते हैं, तो फिर उसका डेरिवेटिव माइनस के साइन फंक्शन में चला जाता है। एंगल का मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभी मैं एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं। तुम्हें ये याद ऐसे नहीं करना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, समझ रहे हो? ये रूल मत बनाओ, रूल बनाओ कि साइन का डेरिवेटिव कोस है, ये रूल बनाओ। कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन है, ये रूल होना चाहिए बस तुम्हारे दिमाग में। टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। यही शुरू हुआ है अभी। अब ध्यान से देखो, मान लो साइन के अंदर एंगल है एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया? कोस हो गया, कोस एक्स। साइन का डेरिवेटिव कौन है? कोस। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स, पर अब एक्स का भी डीलिंग करनी पड़ेगी। साइन का डेरिवेटिव तो तुमने कर दिया कोस, तो इसके अंदर था वो ऐसा कैसा लिख दिया। अब आगे डेरिवेटिव किसका और करना पड़ेगा मुझे? एक्स का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। यहां पे मुझे किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? एक्स का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, जो कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 ही होता है, इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स बन गया। कोस के अंदर एक्स है, तो कोस का डेरिवेटिव तुमने किया तो माइनस का साइन एक्स आ गया,
पर जब x का डेरिवेटिव अभी और डील करना है, x को डील और करना है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तुमने करा इसके बाद में, तो फिर वो कितना हो गया, वो 1 हो गया। जैसे पावर रूल में कर रहे थे वही बात है, x की पावर n का कर रहे थे तो n x की पावर n माइनस 1, पर x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। वहां पे हम पावर का डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ पे हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, साइन का। ये बात घुसी दिमाग में? अगर ये बात घुसी तो तुरंत तुम्हें डेरिवेटिव समझ में आ जाना चाहिए किसका। अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में चली गई तो तुरंत तुम्हें डेरिवेटिव फिर किसका आ जाना चाहिए। साइन के अंदर मान लो मैंने लिख दिया 2x, साइन के अंदर मान लो मैंने 2x लिख दिया, तो तुम्हें अब इसका डेरिवेटिव एकदम झटके के साथ समझ आ जाना चाहिए। साइन का डेरिवेटिव कितना करोगे, पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे कोस, एंगल ऐसे का ऐसे लिख दो। पहले साइन का डेरिवेटिव हो गया, पहले किसका डेरिवेटिव हो गया, साइन का डेरिवेटिव हो गया, और फिर हमें एंगल को भी डील करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ 2x हो गया, है ना। तो 2x का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 2 होगा, तो cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये होगा डेरिवेटिव। अब यहाँ पे कुछ बात जो ध्यान से समझनी है, चलो कोई बच्चा गलती नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, कोई बच्चा इसमें गलती नहीं कर रहा है, ये बात अच्छी है। पर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे नहीं लिखोगे, कोई भी कांस्टेंट कुछ भी नहीं लिखोगे, कोई भी कांस्टेंट या कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीछे नहीं लिखना है तुम्हें, क्योंकि तुम ये ब्रैकेट तो लगाओगे नहीं, इतनी उम्मीद करनी बेकार है। तुम क्या लिखोगे, cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, तुम इसको ऐसे लिखोगे और ये बन जाएगा तुम्हारा अगले स्टेप में cos 4x, क्योंकि 2x की 2 से गुना कराओगे तो 4x हो जाएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो cos के आगे 2x लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो 2 इंटू 2 4x हो गया, तो ये हो जाएगा एकदम गलत, बढ़िया वाला काटा लगेगा, समझ रहे हो। तो सीधी सी बात ये समझो, पहली तो एंगल पे ब्रैकेट लगाने की आदत ये लगानी है। दूसरी आदत क्या, कि एक बार डेरिवेटिव कर भी लिया तो यहीं पे ये डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया, तो ये डेरिवेटिव कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना ही नहीं है डेरिवेटिव, गलती करने का स्कोप ही नहीं छोड़ना, ये डेरिवेटिव यही लिखना है, 2 cos 2x, ये डेरिवेटिव बनेगा। समझ आ गई मेरी बात, लिखोगे ही ऐसे, लिखोगे ही ऐसे, आ गई मेरी बात समझ में। तो पहला कंसेप्ट तो ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर एंगल के अंदर कुछ और है x के अलावा, एंगल के अंदर अगर x के अलावा कुछ और है तो उसका डेरिवेटिव भी साथ चलेगा, उसका डेरिवेटिव भी हमें करना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब बात आती है दूसरी, मुझे ये बताओ, हाँ ये मैंने 11th क्लास की चीजें 11th में आ गई थी इसलिए रिपीट हो रही है। मैंने ये बात भी पूछी थी 11th क्लास में कि मैंने ये 4 चीजें लिखी थी, दोबारा से पूछ रहा हूँ ताकि सबको ये बातें क्लियर हो जाए, जहां गलतियां होंगी वो मुझे पता है। इन 4 बातों में, इन 4 बातों में कौन सी बात सेम है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनमें से कौन सी बातें सेम लिखी हुई हैं, बताओ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बातों में से कौन सी बातें सेम लिखी हुई है। वेरी गुड सुजल, भा, शिवांग ने कुछ नहीं सीखा, कान का भी ठीक है, अमित का भी ठीक है, सुरेश का भी ठीक, शांत का भी ठीक, प्रथम का भी ठीक, हाँ कह रहा है कोई भी नहीं, प्रथम का भी। चलो बाकी सबका गलत है। इधर देखो ध्यान से, ये चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। अभी तक यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ ली, 11वीं में भी पढ़ ली, 12वीं में भी पढ़ ली, फिर भी अभी तक ये बातें क्लियर नहीं हुई हैं। पहली बात तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि साइन को 2 बार गुना कराया हुआ है। साइन एक्स का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका एक मतलब तो सीधा सा हो गया कि साइन एक्स की गुना साइन एक्स के साथ कराई हुई है। ये बात समझ आनी चाहिए तो पहले, ठीक है।
और साइन एक्स के होल स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री में हम एक तरीके से और लिखते हैं, कैसे? साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है? यहां पे भी इसका मतलब यही है कि साइन एक्स की गुना साइन एक्स से ही कराई हुई है, साइन एक्स की गुना साइन एक्स से ही कराई हुई है। तो चाहे मैं ये चीज लिख रहा हूं, चाहे मैं ये चीज लिख रहा हूं, और चाहे मैं ये चीज लिख रहा हूं, ये तीनों चीजें बराबर है। पहली बात तो सेम बातें हैं, ये बात समझ आ जानी चाहिए। ये बात अलग कैसे है? यहां कोई ब्रैकेट नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो तुम्हें उस चीज को क्या एज्यूम करना है? उस चीज को एज्यूम करना है कि साइन लिखा हुआ है और उसके अंदर एंगल एक्स स्क्वायर है। साइन लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। साइन लिखा हुआ है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका डेरिवेटिव तुम कर रहे हो, इसका अगर तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? आगे तो साइन ही है, आगे तो साइन ही है। साइन का डेरिवेटिव पहले तो करोगे कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर, और फिर करोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स एंगल का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, तो उसको आगे लिख देंगे। तो 2x कोस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो ये होगा। पहली बात, ये बात समझ आ जानी चाहिए। बात आती है कि अब इनका डेरिवेटिव कैसे होगा। बात ये समझ में आनी चाहिए कि इनका डेरिवेटिव कैसे होगा, जो ये तीनों लिखे हुए हैं। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे दिमाग में बात क्या घूमनी चाहिए कि साइन की पावर है। क्या दिमाग में जाना चाहिए? साइन की पावर है, साइन की पावर है, साइन का एक्सपोनेंट है, साइन की पावर है। किसी भी फंक्शन की इस दुनिया में पावर होगी तो क्या यूज होगा? किसी भी दुनिया, इस दुनिया में किसी भी फंक्शन की अगर पावर है तो क्या यूज करना है? मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। इस दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, हमें नहीं फर्क पड़ता है कौन सा फंक्शन है, हमें अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव किससे करना है? पावर रूल से करना है। एन आगे आएगा, एफ एक्स की पावर एन माइनस वन और इंटू में एफ डैश एक्स, पावर रूल करना है। यानी कि इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है तो मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि साइन एक्स की पावर 2 लिखी हुई है। ये बात दिमाग में घुस गई तो ये कंसेप्ट खत्म है फिर। यानी कि मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं, अब से नहीं लिखेंगे। ये एक तरीके से यही तो लिखा हुआ है, साइन एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स का स्क्वायर। तो पावर रूल क्या कहता है? पहले पावर आगे आएगी, 2 पावर आगे आएगी, साइन एक्स की पावर में से एक कम करोगे और फिर डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स का, और फिर किसका डेरिवेटिव करोगे? एफ एक्स का। तो यहाँ पे एफ एक्स कौन है? यहाँ पे एफ एक्स तुम्हारा साइन एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स तुम्हारा कौन है? साइन एक्स है। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 2 साइन एक्स कोस एक्स। दूसरा डेरिवेटिव, ये समझ आ जाना चाहिए। और खूब हद मार लेगा अगर वो इसके अंदर, खूब हद मार देगा तो वो क्या कर देगा? वो खूब हद मार देगा तो ये सवाल दे देगा तुम्हें, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, क्या कहेगा? y दे देगा तुम्हें, जैसे कि cos क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x। खूब हद मार देगा तो ये डेरिवेटिव दे देगा। यही बता रहा हूं पिछले क्लास से अंशुमन। और क्या बता रहा हूं? डेरिवेटिव ही तो बता रहा हूं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देगा तो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। इसके अंदर समझ आ रही है क्या हो रही है? सबसे पहले तो क्या दिख रहा है इसके अंदर तुम्हें? सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है एक्स का डेरिवेशन 1 ही होगा ना विशाल। एक्स का डेरिवेशन करेगा क्यों? 1 ही तो आएगा एक्स का डेरिवेटिव। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रही है? कोस की 3 पावर दिख रही है। सबसे पहला काम क्या हो रखा है कि कोस के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, और उसकी पावर 3 लिखी हुई है। ये बात चमक रही है? अगर तुमने मेरी पीछे की 25 मिनट की बात ध्यान से सुनी है, पिछले 25 मिनट से मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तो पिछले 25 मिनट में अगर ये बात सुनी है मेरी अच्छे से, तो तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि ये ऐसी शक्ल है। समझ आ रहा है? ये समझ आई होगी कि ये ऐसी शक्ल है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है,
तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब कुछ ऐसा होगा कि कोस क्यूब 3x² प्लस 2x, ये होगा। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरे को कोस की पावर दिख रही है। यहां पे तुम्हें सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, कोस की पावर दिखनी चाहिए। तो कोस की पावर डील करेंगे सबसे पहले, तो 3 पावर आगे आएगी, कोस की एक पावर कम करेंगे। एंगल से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है अभी, एंगल से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा, जो फंक्शन था, फिर मैं डेरिवेटिव करूंगा जो मेरा फंक्शन था। फंक्शन क्या है, कोस। अब कोस का काम आया है, कोस के अंदर क्या लिखा हुआ है अब उसको देखेंगे। अब देखेंगे कोस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 6 cos² 3x² प्लस 2x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो। अब कोस दिख रहा है, पावर नहीं दिख रही कहीं पे भी, अब सीधा फंक्शन दिख रहा है। तो पहले कोस का फंक्शन क्या करना है, -1। कोस का फंक्शन को, अरे भाई अंशुमन पिछली क्लास देख ले ध्यान से जाके, ठीक है अंशुमन, पिछली क्लास देखो यार ध्यान से, अगर देख ली थी तो दोबारा देखो। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3 कैसे आगे आ गया, तो यानी कि तुम्हें पावर रूल का पी भी नहीं पता है ना अंशुमन। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पिछली क्लास देखो जाके, वहां से फायदा होगा। तो कोस का डेरिवेटिव करना बनता है। कोस का डेरिवेटिव कितना बनेगा, कोस, अच्छा सॉरी यहाँ 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, ये 3 था। कोस का डेरिवेटिव करना बनता है, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन, एंगल का अभी भी कोई रोल नहीं है। कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन 3x² प्लस 2x। कोस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन 3x² प्लस 2x। अब एंगल की बारी आई है, अब एंगल को हम देखेंगे कि एंगल तुम्हारा क्या है, और एंगल का डेरिवेटिव सीधा कर दो, है ना, एंगल का डेरिवेटिव सीधा कर दो, कोई चक्कर नहीं है। तो एंगल का डेरिवेटिव कर दो अब सीधा, अगर तुम्हें समझ आ गया तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, एक स्टेप और लिख लो भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। डेरिवेटिव अब मैं कर दूंगा एंगल का, 3x² प्लस 2। अब एंगल का करो, और उसी स्टेप में लिखना चाहो तो उसी स्टेप में लिख दो, कोई गलत नहीं कर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 6x² प्लस 2x। 6x² प्लस 2x का कितना होगा, 1 होगा। तो 6x², 6x² बोले जा रहा हूं, 6x प्लस का 2, x² का डेरिवेटिव कितना होगा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 2, ठीक है। तो अब उसको एक काम करो, उसको सबसे आगे लिख दो ताकि गुना ना कराओ। तो एक माइनस ये रहा, तो ये बन गया माइनस का 3 इंटू में 6x प्लस का 2 इंटू में cos² 3x² प्लस 2x इंटू में साइन ऑफ 3x² प्लस 2। अगर ये डेरिवेटिव समझ आ गया तो खत्म, अगर ये डेरिवेटिव समझ आ गया तो सारा कंसेप्ट खत्म। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ऐसे दो फंक्शन की गुना करा देगा तो हम पावर रूल लगा देंगे, ऐसे दो फंक्शन की का डिवीजन करा देगा तो हम कोशेंट रूल लगा देंगे, बस। अगर ये डेरिवेटिव आ गया तो ये खत्म ही हो गया, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव खत्म हो गया। बस तुम्हें ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आज बढ़िया तरीके से। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का साइन माइनस साइन, टेन का सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट कोट, सीकेंट का सीकेंट टेन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ये डेरिवेटिव पता होने चाहिए, ठीक है। यहां से भी बोर्ड में सवाल नहीं पूछेगा, पर ये आगे यूज होंगे हर जगह। बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से, पर आगे क्वेश्चन पूछेगा। देखो करते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स करते हैं। चलो मैं वैसे ही कराता हूँ, पीडीएफ में से भी आगे ही लिखना पड़ेगा, एक ही पेज पे लिखे हुए हैं सारे पार्ट, तो मैं बुक से ही कराता हूँ। देखो देखो
सब पे एक ही लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबका डिफरेंशिएशन कर। पहला क्वेश्चन देखो, शुरुआत एकदम आसान से करते हैं। लिखा हुआ है कोस एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे? कोट एक्स की पावर 4, बोलो जल्दी से। सबसे पहले कौन दिख रहा है? सबसे पहले दिख रहा है कोस, पावर तो नहीं दिख रही है। ये कैसे लिखा हुआ है? ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है कोस का एंगल दिया हुआ है एक्स की पावर 4, तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है। चाहे इसे सीधा लिख दो या ये स्टेप ऐसे करके दिखा, कोस एक्स की पावर 4 ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कोस का डेरिवेटिव दिख रहा है, पावर कुछ नहीं है कोस की, कोस की कोई पावर नहीं है, तो कोस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का साइन एक्स की पावर 4, और फिर डेरिवेटिव कर दो एक्स की पावर 4 का। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4x³। ये इसका डेरिवेटिव, ये क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। दूसरा, y इज इक्वल टू 2 कोट अंडर रूट 2x प्लस, इसका डेरिवेटिव करना है। 2 कोट अंडर रूट 2x प्लस, ये सबसे पहले क्या? 2 है, 2 तो डेरिवेटिव में से बाहर आ जाएगा, इस पे तो डेरिवेटिव का कोई असर पड़ेगा नहीं, तो 2 तो आ गया बाहर। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? रूट के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है, आया ना? कोट की पावर 1/2 दिख रही है। अब हमें क्या दिख रही है? कोट की पावर 1/2 दिख रही है, रूट एफ एक्स दिख रहा है, रूट के अंदर एफ एक्स दिख रहा है। रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट एफ एक्स, याद है? भूल गए या याद है? 1/2 रूट एफ एक्स, तो कोट ऐसा का ऐसा एफ एक्स तार दो। अब देखो एफ एक्स को, अब किसको देखो? एफ एक्स को। अब डेरिवेटिव करेंगे हम एफ एक्स का। एफ एक्स कौन है? कोट रूट 2x प्लस 1, ये। अब पावर हट गई, पावर का काम खत्म, अब कोट दिख रहा है सिर्फ। कोट का डेरिवेटिव कितना बताया? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। कोट का डेरिवेटिव कौन देखा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 1/रूट कोट अंडर रूट 2x प्लस 1। अब कोट का डेरिवेटिव करो। कोट का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल ऐसा का ऐसा उतार दो। एंगल क्या है? 2x प्लस 1 है। एंगल को अभी तक कुछ नहीं छेड़ना है, एंगल का हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब कोट का डेरिवेटिव हो गया, कोट का डेरिवेटिव कितना हो गया? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर। अब डेरिवेटिव की बारी आई है एंगल की, अब डेरिवेटिव की बारी आई है एंगल की। अब एंगल कितना है? रूट 2x प्लस, ठीक है। ये देखो ये कितना बन गया, अब ये हो गया 1/रूट में कोट रूट 2x प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ये फिर से रूट एफ एक्स बन रहा है। अब ये क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था अलग से, तो अब ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है। रूट एफ एक्स का कितना होगा? 1/2 रूट एफ एक्स। अब एफ एक्स का सीधा कर दो, कितने एफ एक्स का बार बार करोगे, इसलिए एक लाइन में करना सीख लो। तो 1/2 रूट एफ एक्स हो गया, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा?
2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्या आंसर होगा? लिख नहीं पाओगे शायद, पर समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। क्या ये डेरिवेटिव क्लियर होगा? ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड है बस, ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, तीसरा। सीकेंट के अंदर दिया हुआ है 10x, सीकेंट के अंदर क्या दिया हुआ है? 10x दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब सबसे पहले कौन दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव करना है। क्या सीकेंट की कोई पावर दिख रही है? एंगल पे तो अभी ध्यान ही मत दो, एंगल का नंबर तो लास्ट का है। सीकेंट की कोई पावर दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा, सीधा सीकेंट दिख रहा है। सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंट 10। सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंट और 10 होता है। तो सीकेंट का डेरिवेटिव में आ जाएगा सीकेंट, एंगल छाप दो ऐसा का ऐसा, एंगल ऐसा का ऐसा छाप दो, सीकेंट और 10 दोनों में एंगल ऐसा का ऐसा छाप दिया। अब बारी आएगी एंगल की। एंगल कितना है तुम्हारा? एंगल है तुम्हारा 10x, तो उसका और डेरिवेटिव करेंगे। एंगल खुद ही 10x है, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव कितना होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसको आगे ले आओ। तो उसको आगे ले आएंगे तो यहां लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट ऑफ 10x, tan ऑफ 10x। कुल विभा, समझ गए मेरी बात को? फोर्थ, साइन के अंदर क्या दिया हुआ है? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन के अंदर दिया हुआ है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है हमें किसका? सबसे पहले कौन दिख रहा है? सबसे पहले दिख रहा है साइन, और ये पूरा उसका एंगल है। सबसे पहले दिख रहा है साइन और ये उसका एंगल है। तो सबसे पहले साइन को ध्यान दो। साइन का एंगल कितना होगा? साइन का एंगल होगा कोस। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एंगल बोल रहा हूं, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस। और एंगल ऐसे का ऐसे छप जाएगा, हमने सिर्फ डेरिवेटिव किसका किया है? साइन का किया है, ठीक है। तो कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये एंगल ऐसा का ऐसा आ गया। अब बारी आएगी एंगल की। एंगल क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये एंगल है। अब एंगल का डेरिवेटिव, तो कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहां पे देखो, कोस की कोई पावर तो है नहीं, सीधा कोस है। कोस का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का साइन, एंगल ऐसे का ऐसा छप जाएगा। कोस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। सीधा लिख देंगे, बस ये आंसर हो गया। तो माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव। जल्दी से बताओ समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो।
क्लियर हो रही हैं बातें या नहीं हो रही हैं? जल्दी बताओ। लास्ट सेकंड स्टेप बताओ। कोस का डेरिवेटिव कर दिया माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया 2x। नेक्स्ट। क्या समस्या आ रही है? इतने तो आसान आसान से सवाल है, क्या ही दिक्कत है? मेरे तो समझ से बाहर है। फोर्थ, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस की पावर 6 का डेरिवेटिव करना है। ये तो सबसे आसान सवाल है, ये तो सबसे आसान सवाल है। डेरिवेटिव करना है, दोनों का अलग अलग हो जाएगा, दोनों का। नहीं नहीं, एक ही लाइन में करना है, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सवाल आएगा ही नहीं। अभी हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें इनकी जरूरत पड़ेगी। आगे के सवाल एक स्टेप में कर भी नहीं पाओगे, ये एक में ही होने के हैं, तो एक में करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे एक में ही करना पड़ेगा, तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे, है ना, ज्यादा में इतना लेंथी सवाल हो जाएगा कि ये एक में ही करना है। अब साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव करो, सबसे पहले कौन दिख रहा है? 3 पावर दिख रही है, तो 3 आगे आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन आएगा। पावर दिख रही है तो पावर रूल लगेगा, थोड़ा सा सीधा करने की आदत डालो। बार बार लिख के करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तुम्हारा ही होगा, मेरे को तो इतना ही 1.5 घंटा ही पढ़ाना है, पर तुम्हारा बहुत कंज्यूम होगा। 3 आगे आएगा, साइन की पावर में से एक कम हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हुआ पावर का। अब करो फंक्शन का, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कोस एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का। ये बात समझ में आनी चाहिए। प्लस में यहां पे भी एफ एक्स की पावर एन दिख रही है, पहले पावर का करेंगे, 6 आगे आएगा, कोस की एक पावर कम हो जाएगी, 6 इंटू में कोस की पावर 5x हो जाएगी। और अब देखो कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का साइन एक्स होगा। समझ गए? ये होगा इसका डेरिवेटिव, ये होगा इसका डेरिवेटिव। इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन लेना चाहो तो ले लो। साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी डेरिवेटिव तो हो गया। साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से कोस तो कॉमन आ गया और एक साइन कॉमन आ गया, यहां तो बच गया 3 साइन एक्स, माइनस में यहां से भी एक साइन कॉमन आ गया और एक कोस कॉमन आ गया, माइनस का 6 कोस की पावर 4x। ठीक है, तीन भी आ रहा है कॉमन, 3 भी ले लो, 3 को भी रख लो बाहर ही, 3 को भी बाहर रख लो, 3 भी आ रहा है। यहां बच गया फिर साइन एक्स। ठीक है, और देखो, विभा का क्या क्वेश्चन था? विभा मेरे को दिखा नहीं, क्या क्वेश्चन था? दोबारा कमेंट करो। नेक्स्ट, y दिया हुआ है तुम्हें x tan x माइनस में एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस में सीकेंट एक्स, और इस पूरे की पावर कितनी है? 5/2 है। कोस की पावर 4 होगी, क्या लिख दी मैंने?
सॉरी। ये क्वेश्चन सर, टू द पावर एक्स, हाँ वो आगे आएगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है विभा, अभी नहीं होगा उसका डेरिवेटिव, अभी वो आगे आएगा, अभी नहीं आता है हमें वो डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिख रहा है, कौन सी फॉर्म दिख रही है सबसे पहले कमेंट करके बताओ, क्या तुम ये फॉर्म पहचान पा रहे हो, क्या तुम ये फॉर्म पहचान पा रहे हो? और फिर फॉर्म पहचानने के साथ साथ जो समझदार आदमी है वो ये भी ध्यान देगा कि फंक्शन के अंदर भी दो तरह के फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, एक्स की मल्टीप्लीकेशन टेन एक्स के साथ है, एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लीकेशन साइन एक्स के साथ है, ये भी दिखना चाहिए। बिल्कुल पावर रूल बन रहा है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन दिख रहा होगा तुम्हें, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन दिख रहा है जिसकी पावर 5/2 है, तो सबसे पहले तो कोई हो उस पर पावर रूल लगेगा। तो dy बाई डी एक्स में सबसे पहला काम क्या होगा, 5/2 पावर आगे आएगी, और इस सारे की सारे पावर में x tan x माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का सीकेंट एक्स, इसकी पावर कितनी कर देंगे, एक कम, 5/2 में से एक कम करोगे तो 3/2। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक बार लिख लो अगले स्टेप में निपटा दो, एक बार लिख लो लिखना चाहो, नहीं तो यहां भी कर दो सीधा, पर एक बार लिख दो कोई बात नहीं, इतने तो कर ही सकते, फिर हम एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना सीधा, ठीक है? देखो ये तो ऐसे का ऐसे चल रहा है, इसका कुछ नहीं लेना, एक्स टेन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का सीकेंट एक्स की पावर 5/2, ये है। अब देखो ध्यान से, यहां पे डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव देखो, एक्स टेन एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर रूल लगेगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर रूल लगेगा, तो पहले को एज इट इज रखो, पहले को ऐसा का ऐसे रख दो, एक्स को ऐसे का ऐसे रख दिया, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस में दूसरा एज इट इज यानी कि टेन एक्स एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, 3/2 है पावर, पावर इज 3/2, सॉरी। ये एक प्रोडक्ट रूल लग गया, ये समझ आ जाना चाहिए, माइनस में दूसरा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ब्रैकेट लगा लो, पता है एक से ज्यादा टर्म आएंगी, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, मैं पावर रूल बोल रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। अब पता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा टर्म आएंगे तो ब्रैकेट लगा लो, ये ध्यान रखना है सीधा करते टाइम, इसमें गलती हो सकती है, ब्रैकेट नहीं लगाई तो पहले टर्म माइनस करके छोड़ दोगे बस, ब्रैकेट लगाओ एक से ज्यादा टर्म आएंगी। अब यहां पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, और प्लस में साइन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, बस ब्रैकेट बंद। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाती, पर ये भी नेगेटिव ही है, और फिर लास्ट में आ गया सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स में कोई झमेला नहीं है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। आ गई बात समझ में, बोलो जा रही है दिमाग में बात के नहीं जा रही, जल्दी बताएंगे। कर पा रहे हो खुद से, खुद से कर पा रहे हो, चलो बढ़िया। और देखो कुछ प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के और क्वेश्चन करते हैं, ताकि बात थोड़ी क्लियर हो और थोड़ी जल्दी हो, जरूरी नहीं है हमें घिसते रहना, हमें जल्दी से निपटानी है चीजें, ये आएंगी नहीं पेपर में, इतना पूछेगा नहीं, तो बस इनको समझना है अच्छे से।
ठीक है अमित, ये डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, साइन 1/x का। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एज इट, मतलब दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर और एक साइन 1/x। तो ये समझ आना चाहिए कि यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। थोड़ा सा इसको सीधा करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो सिंप्लीफाई कहां तक करना है। अब इसमें आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा था मैं प्रथम, इसमें आगे और क्या करता, ज्यादा से ज्यादा माइनस को अंदर ले जाता बस, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। कुछ होता तो मैं कर लेता। तो यहां पे हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दो। अब डेरिवेटिव करो साइन का, बताना सीधा समझ आया कि नहीं आया। साइन का होगा, साइन की कोई पावर तो है नहीं, खाली साइन है। साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, एंगल ऐसे का ऐसे, कोस 1/x। फिर आई बात 1/x की। 1/x का डेरिवेटिव तुम्हें सीधा इसीलिए बताया था, 1/x का डेरिवेटिव लास्ट क्लास में सीधा यूज करो क्या, -1/x। ये हो गया पहला डेरिवेटिव। फिर साइन 1/x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। बोलो इसको एक स्टेप में समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया। साइन का डेरिवेटिव कर दिया कोस, और 1/x का फिर एंगल का हो गया -1/x²। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और इससे ये एक्स स्क्वायर कट गया तुम्हारा, ये बन गया माइनस का, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कोस 1/x प्लस का 2x साइन 1/x। बोलो समझे। साइन की पावर m और एंगल है अल्फा x, कोस की पावर n एंगल है बीटा x। 1/x कहाँ लिख दिया मैंने, कौन सा 1/x, 1/x का डेरिवेटिव नहीं करेगा क्या आगे, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सारे जल्दी से, क्लियर हुआ सभी को। ये वाला देखो, यहां पे भी दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। साइन की पावर m एंगल है अल्फा x, कोस की पावर n एंगल है बीटा x। ठीक है, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो सीधा करूंगा मैं, समझना, एक एक बात मेरे साथ फॉलो अप करो, एक एक चीज को समझो, बात समझ आ जाएगी। पहले पहला फंक्शन एज इट इज, साइन की पावर m अल्फा x एज इट इज, डेरिवेटिव के लिए दूसरा ब्रैकेट, कोस की पावर n बीटा x को ध्यान से देखो, कोस की पावर दिख रही है, दिख रही है कोस की पावर, तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x आपने -x करके कराया, अरे क्या कराया है, क्या बोल रहा है प्रथम। 1/x का डेरिवेटिव कितना बताया था मैंने, -1/x² नहीं बताया था, मैंने कहा था सीधा याद रखना। और डेरिवेटिव ऑफ √x क्या बताया था, 1/2√x। तुम तो मेरे को यूं कह रहे हो आपने ऐसे कराया था, ये तो मेरे को ही याद है, तुम्हें खुद याद नहीं है, नोट्स खोल के देखो। कोस की पावर n बीटा x है, तो सबसे पहले n पावर का होगा, n पावर आगे आएगी, कोस की पावर में से एक कम कर दो, एंगल को छेड़ना ही नहीं है। पावर का हो गया, पावर का हो गया, पावर के बाद कौन आया, कोस, पावर के बाद आया कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, इसको छेड़ना ही नहीं एंगल को अभी भी। अब करो एंगल का, बीटा एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, बीटा एक्स का डेरिवेटिव होगा बीटा, बीटा एक्स का डेरिवेटिव होगा बीटा, वो मैंने आगे लिख दिया, ब्रैकेट्स को कर दो बंद। ये डेरिवेटिव समझ आया सभी को, बोलो। ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है पावर के डेरिवेटिव को,
ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करा है कोस के डेरिवेटिव को, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करा है एंगल के डेरिवेटिव को। अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें आधा डिफरेंशिएशन आ गया आगे तक का, आधा नहीं 70% डिफरेंशिएशन आ गया। बस फंक्शन के डेरिवेटिव चेंज होते रहेंगे, रूल यही लगेंगे सारे के सारे। अगर ये बात घुसी तो बात हो जाएगी। बिट्टा एक्स का डेरिवेटिव बिट्टा, बिट्टा कांस्टेंट है, बीच में प्लस क्यों लगेगा, किस खुशी में प्लस लगेगा जतिन? कोई दूसरा डेरिवेटिव कर रहे हो? अभी आऊंगा, अभी तो एक ही पार्ट किया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव किया है। अभी मैं आगे और चलूंगा, अभी तो ये एक ही टर्म आई है, फिर दूसरे फंक्शन को ऐसे का ऐसे रखूंगा। कोस की पावर n बिट्टा एक्स, दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसे, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का फोटोकॉपी सेम तरीके से डेरिवेटिव होगा। साइन की पावर m अल्फा एक्स है, तो पहले m पावर आगे आएगी, साइन की पावर हो जाएगी m माइनस 1 अल्फा एक्स, पहले तो पावर का कर दिया। फिर डेरिवेटिव करेंगे साइन का, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस अल्फा एक्स। फिर डेरिवेटिव करेंगे अल्फा का, अल्फा एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, अल्फा। ये डेरिवेटिव समझ आ गया तो आ गई, कुछ डाउट है तो जल्दी पूछो, फिर मत बोलना सेकंड स्टेप में ये दूसरे स्टेप में वो। कुछ डाउट है तो जल्दी पूछो, अगर इसमें डाउट नहीं है तो अब आगे डाउट आएंगे भी नहीं, फिर जल्दी बोलो। कोई समस्या यहां तक किसी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रही है पावर्स, उन पावर्स को कॉमन ले लो, जो पावर्स कॉमन दिख रही है उनको कॉमन ले सकते हो, इतना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। साइन की पावर यहाँ पे m अल्फा एक्स है, वहां पे साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा एक्स है। मुस्कान लास्ट लेक्चर के रूल्स देख के आओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब नहीं होता है, तो देख के आओ। साइन की पावर m अल्फा एक्स है, साइन की पावर m माइनस 1 अल्फा एक्स है, छोटी पावर को कॉमन आती है, छोटी पावर कौन सी है, m माइनस 1 है। हाँ मुस्कान, वही मैं कह रहा हूं, एक बार डिफरेंशिएशन के रूल देख लो कि a इंटू में x का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है ना? लास्ट क्लास ली थी या नहीं ली थी, ये देखो पहले, a बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये रूल बताने पड़ रहे हैं, बताओ अभी तक ये डाउट पूछ रहे हो? साइन की पावर, पहली क्लास तो देखते नहीं है शुरू से, वहीं से फॉलो अप करते हैं, फिर ये पावर कॉमन आ जाएगी। सेम टू सेम कोस की पावर देखो, यहाँ कोस की पावर n माइनस 1 बिटा एक्स है। अच्छा ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, कहीं ये m पावर और ये 1 पावर जोड़ दो, इसका एंगल देखो, इसका एंगल बिटा एक्स है और इसका एंगल अल्फा एक्स है, ये अलग अलग है दोनों, इनको मत पावर जोड़ देना। यहाँ पे कोस की पावर ये बिटा एक्स है, ये अल्फा एक्स है, ये अलग अलग चीजें हैं, तो इनको मत देखना। तो यहाँ पे कोस की पावर n माइनस 1 है, यहाँ कोस की पावर n है, तो कोस की पावर भी n माइनस 1 बीटा एक्स होगा। अब देखो क्या क्या बच गया, ये चीजें कॉमन आ गई, अब ध्यान से देखो क्या क्या बच गया। यहाँ पे साइन की पावर m माइनस 1 निकाल ली, m थी m माइनस 1 निकाल ली, एक पावर बच गई। पहले कॉन्स्टेंट्स देख लो, उनको भी लिख लो, माइनस का बिट्टा है और n है, पहले मैं इनको लिख लेता हूं, माइनस का n बिट्टा। कोस की पावर m थी, तुमने m माइनस 1 बाहर निकाल ली तो एक पावर बच गई, साइन बिट्टा x बच गया, साइन की एक पावर अल्फा एक्स, सॉरी बिट्टा एक्स नहीं अल्फा एक्स, एक साइन बच गया अल्फा एक्स वाला। कोस की पावर n माइनस 1 बिट्टा एक्स पूरी की पूरी बाहर निकाल ली तुमने, कोस की पावर n माइनस 1 बिट्टा एक्स पूरी की पूरी बाहर आ गई, और साइन बिट्टा एक्स ये भी ऐसा कैसा रख, तो यहाँ पे पहली टर्म में तो ये बच गया। दूसरी टर्म पे आओ, दूसरी टर्म पे आओ जरा, साइन की कोस की पावर n बिट्टा एक्स है, तुमने कोस की पावर n माइनस 1 बाहर निकाल ली, तो एक पावर बच गई, एक पावर बच गई। तो कांस्टेंट भी देख लो, एक तो अल्फा है और एक m है,
इनको पहले लिख लेना सही रहता है, एम अल्फा, इनको लिख लो। कोस की एक पावर बच गई, कोस बीटा एक्स, साइन की m-1 पावर अल्फा एक्स पूरी बाहर निकाल दी, ये टर्म बच गई कोस अल्फा एक्स, ये एंगल आ गया, ये आंसर बन गया। समझ गए या नहीं समझे, बोलो। क्लियर, आया ना। नाइन्थ कह रहा है डेरिवेटिव करो साइन रूट एक्स फोन में रूट एक्स, कह रहा है डेरिवेटिव करो साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स का, वहां नहीं लगेगा, कोफिशिएंट भी साथ है प्रथम, कैसे लगेगा। ये एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, कौन सा रूल लगेगा, एफ अपॉन जी का, कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है, ये डिवीजन रूल का क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे होगा, डिवीजन रूल क्या कहता है, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसा का ऐसा लिखो, नीचे वाले को ऐसा का ऐसा लिखो, और डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का, रूल याद होना चाहिए सबको, रूल याद नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं लिख के दिखा रहा हूं एक बार ताकि तुम्हें समझ आ जाए बात। माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, डेरिवेटिव ऑफ नीचे, नीचे वाला क्या है, 1/√x नहीं है, नीचे वाला खाली रूट एक्स, नीचे वाला खाली रूट एक्स, ये करना है, करो अब बस डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे तो रूट एक्स लिखा रहने दो, साइन की कोई पावर तो है नहीं, सिर्फ साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस रूट एक्स, और फिर एंगल का कर दो रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा एंगल का, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एंगल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, माइनस में साइन रूट एक्स एज इट इज, और फिर सीधा रूट एक्स का ही डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और अपॉन में सिर्फ तुम्हारा एक्स है। अब ये रूट एक्स से रूट एक्स मत काट देना भाई, बस इतनी दया कर लेना, ये साइन का जो एंगल दिख रहा है इसको मत कट कर दो, इतनी दया करना, ठीक है, ये वाला रूट एक्स और ये वाला रूट एक्स कट, ठीक है। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का क्या ले लो, एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा देखो, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में देखो यहाँ 2 रूट एक्स दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो 2 रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा न्यूमरेटर का, नीचे एक्स है, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 रूट एक्स, यहाँ पे तो खाली 2 है और यहाँ रूट एक्स है, तो रूट एक्स की गुना कोस के साथ हो जाएगी, सिंपल एलसीएम ले रहा हूं, कोस रूट एक्स आ जाएगा, और 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स कट जाएगा, यहाँ सिंपली क्या, सॉरी रूट एक्स की गुना कोस रूट एक्स से हो जाएगी, और यहाँ 2 रूट एक्स से 2 रूट एक्स कट जाएगा, सिंपली क्या बच जाएगा, साइन रूट एक्स बच जाएगा, ये हो गया। अब ये जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया, रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 इंटू में एक्स की पावर 1/2 है और 1 है, एक्स की पावर 1/2 और 1 जुड़ के कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, क्या आंसर आएगा, समझ गए। क्लियर हुई बात।
अब ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, उनको करते हैं। देखो थोड़े इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि 10th क्वेश्चन देखो क्या, y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। अब एक तरीका तो ये है कि तुम क्या करो, एक तरीका तो ये है, नहीं अमित, एक तरीका तो ये है कि एफ अपॉन जी डिवीजन रूल लगाओ, एक मेथड तो ये है। दूसरा तरीका एक और भी है, तुम्हें 1 माइनस कोस एक्स का भी फॉर्मूला पता है और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला भी पता है, उससे इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 1 माइनस कोस एक्स कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, ये कितना बन गया तुम्हारा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बजाय इसका डेरिवेटिव करने के मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, ये एकदम आसान सा है। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स अब करना चाहूं तो कैसे होगा, tan की क्या दिख रही है, पावर दिख रही है 2, तो पहले पावर रूल लगेगा, तो 2 पावर आगे आएगी, tan की पावर रह जाएगी 1, tan एक्स बाई 2। फिर tan का डेरिवेटिव करेंगे, tan का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर एक्स बाई 2 का, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ जाए। समझे या नहीं समझे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई, क्या आंसर आ जाए। ठीक है, बताओ हाँ या ना, समझे। अगर मैं एक और सवाल इसी में से ऐसे बना दूं, y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, बस इसके ऊपर रूट लगाना है और आसान हो जाएगा। अगर इसके ऊपर रूट लगाओगे तो खाली tan x बाई 2 बन जाएगा। tan x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, सेम सवाल है, बस रूट लगाना है, तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, बल्कि सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा tan x बाई 2 का। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी में अगर मैं एक क्वेश्चन ये दे दूं, 1 प्लस कोस एक्स को ऊपर लिख दूं, 1 माइनस कोस एक्स को नीचे लिख दूं, उसमें कोट बन जाएगा, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा, सेम सवाल है। अगर मैं ये सवाल दे दूं, रूट में सीकेंट एक्स माइनस 1 सीकेंट एक्स प्लस 1, सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिखोगे, सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिखोगे तो यही सवाल बन जाएगा। ये सारे सवाल सेम है, कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ, जल्दी बोलो। और देखो, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स ऑन 1 प्लस टेन एक्स, ये तो सीधा फॉर्मूला किसका दिख रहा है तुम्हें, y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ये है सीधा फॉर्मूला होता है किसका, टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स का, होता है कि नहीं होता बताओ, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का सीधा फॉर्मूला होता है। तो इसका डेरिवेटिव करने की बजाय इसका कर देंगे, क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ, टेन का डेरिवेटिव कितना होगा, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर, पावर तो है नहीं, सीकेंट स्क्वायर एंगल के अंदर ऐसे का ऐसे लिख दो, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव कर दो, अब किसका डेरिवेटिव कर दो, एंगल का, एंगल क्या है, पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव तो 0, कॉन्स्टेंट है 0, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो माइनस साइन है -1, एक माइनस और लग जाए, एक माइनस और लग जाएगा।
ये फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ सबसे पहले तो। अब इसी के भाई बहन देख लो। सबसे पहले तो ये देखो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। थर्टींथ में भाई सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स नहीं लिख सकते क्या तुम? ये बताओ मेरे को निशांत और प्रथम, क्या तुम सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स नहीं लिख सकते? जैसे ही 1 बाई कोस एक्स लिख के एलसीएम लोगे ये बन जाएगा। इतना काम तो कर लो यार खुद से। क्या होगा अगर तुमसे ये भी इस तक नहीं जा रहा है, अगर इसको उठा के यहां तक भी नहीं लेके जा रहे हो तो फिर क्या करोगे? हैं? अगला इसका भाई बहन देखो क्या कह रहा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को कोस एक्स से डिवाइड करा दूं, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों के दोनों को किससे डिवाइड करा दूं? कोस एक्स से डिवाइड करा दूं, तो क्या होगा बताओ? यहां पे जब कोस के नीचे कोस लिखोगे तो 1 आ जाएगा, साइन के नीचे कोस लिखोगे तो क्या आ जाएगा? टेन एक्स आ जाएगा, 1 + 10। नीचे क्या बन जाएगा? यहाँ पे कोस आ जाएगा 1, साइन एक्स के नीचे, एक सेकंड, ऊपर माइनस था ना, हाँ प्लस, ऊपर माइनस लगाओ, तो 1 - 10 x। जब कोस को अलग अलग लिखा तो ऊपर तो हो गया 1 - 10 x, और नीचे क्या बन गया? 1 प्लस, वही आ गया, वही आ गया देखो, 1 - 10 x अपॉन 1 + 10 x। इसके बाद सेम, इसके बाद सेम, एक तो इसका भाई बहन ये है। दूसरा, y = रूट में अगर इसके ऊपर रूट और लगा दे, इसके ऊपर रूट और लगा दे, फिर क्या करोगे? इसके ऊपर रूट और लगा दिया तो ले दे के बनना तो ये यही है। पहले क्या करोगे? यहां से रूट लगाते हुए ले आएंगे, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, इसके ऊपर रूट, फिर ये फॉर्मूला रूट में बन जाएगा, यानी कि ये आ गया रूट में टेंजेंट ऑफ π/4 - x। ये बन गया भाई, रूट और लग जाएगा तो एक स्टेप और जुड़ जाएगा, कौन सा? रूट एफ एक्स वाला। क्या बन जाएगा? रूट एफ एक्स वाला और जुड़ जाएगा, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दो जो ऊपर किया हुआ है, सीकेंट स्क्वायर π/4 - x, और π/4 - x का माइनस। आप पढ़ाते तो सब कुछ लगता है, बस बाद में ये 2-3 महीने बाद जब क्वेश्चंस बनाता हूँ तब हार्ड लगता है। प्रैक्टिस नहीं करते हो रेगुलरली, ये समस्या है। ठीक है, सारे तो करा दिए मैंने इसके अंदर से। ये वाला और देखो, tan x माइनस कोट एक्स, tan x माइनस कोट एक्स अपॉन tan x प्लस कोट का करना है। इसका भी भाई बहन बताऊंगा। पहले इसको साइन कोस में चेंज करो, पहले इसको किस में चेंज करते हैं? साइन कोस में चेंज करते हैं। तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। दोनों का एलसीएम साइन एक्स कोस एक्स आएगा, न्यूमरेटर का भी साइन एक्स कोस एक्स आएगा, डिनोमिनेटर का भी साइन एक्स कोस एक्स आएगा। डिनोमिनेटर का भी साइन एक्स कोस एक्स ही आएगा।
तो कोस से कोस कट गया, ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। साइन एक्स कोस एक्स से साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है। और न्यूमरेटर में भी एक फॉर्मूला है, अगर देख पा रहे हो तो ये तो 1 बन गया, सब कुछ नीचे का 1 बन गया, ऊपर भी एक फॉर्मूला है, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कितना होगा कोस 2x। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस 2x होता है। तो y सिंपली तुम्हारा कितना आ गया, y सिंपली आ गया तुम्हारा माइनस का कोस 2x, इसका डेरिवेटिव तो रद्द ही एकदम। कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन 2x। कोस का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का साइन 2x, और 2x का 2, उसे माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 2 साइन 2x आ गया। ठीक है, इसी का भाई ये है 1 माइनस कोट स्क्वायर एक्स कौन में 1 प्लस कोट। ठीक है, कोट को क्या लिखोगे कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा सीधा। कोट को जैसे ही क्या लिखोगे कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, सेम टू सेम सवाल बनेगा, कर लोगे फोटोकॉपी सेम, साइन और कोस में चेंज करोगे यही बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर। बताओ नेक्स्ट, क्या थक गए क्या? मेरे को तो लग रहा है आधे भाग गए होंगे। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, इतने सवाल करने वाले कम ही होंगे। y इज इक्वल टू ए साइन एक्स बी कोस एक्स, देन शो दैट, शो करके दिखाओ कि वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करना है, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम रद्दी सवाल है। देखो कह रहा है अगर y की वैल्यू ये है तो शो करके दिखाओ कि वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। तो y तो मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे y रखना पड़ेगा, तो y तो मुझे दिया हुआ है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स की और जरूरत है, तो डी वाई बाई डी एक्स और कर लो, इसका डेरिवेटिव और कर लो। ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, चलो इसका डेरिवेटिव लिख के दिखाओ सारे, इसका डेरिवेटिव लिख के दिखाएंगे जल्दी से, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, जल्दी बताओ। इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा जल्दी से बताओ। हाँ चले गए, अच्छा कमेंट नहीं आ रहे थे, रिफ्रेश कर। ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, वेरी गुड। ए साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा साइन। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये y की वैल्यू दी हुई है, इसका होल स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की क्या दी हुई है a कोस एक्स माइनस का b साइन एक्स का होल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो दोनों का, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ए स्क्वायर हो गया,
बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस का 2ab, तो वो कितना हो जाएगा 2ab साइन एक्स कोस एक्स। यहां पे भी करो, a कोस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2ab कोस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। वहां पे -2ab आएगा क्योंकि a-b का होल स्क्वायर, तो 2ab साइन एक्स कोस एक्स से 2ab साइन एक्स कोस एक्स तो कैंसिल कर गया। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स में से दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और एक सेकंड कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा, बी कोस एक्स था ना तो उसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है हमने, हाँ तो इसमें से और उसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाँ तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, जब बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 होगा और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी 1 होगा, दोनों की जगह 1 रख दो, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ये था। तो ये थी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री भाई, ठीक है, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। ये सिर्फ और सिर्फ 11वीं क्लास का रिवीजन था। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, वहां से हमारा सवाल बन सकता है, वहां से हमारे बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन आ जाएंगे और उन दोनों के ही अंदर ये वाले डेरिवेटिव यूज होंगे, उन दोनों के ही अंदर ये दोनों के दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं ये यूज होंगे। देखो मैंने 19 सवाल करा दिए, थोड़े नहीं होते 19 सवाल, बहुत होते हैं, और डीपीपी भी मिलेगी। अगर ये 19 सवाल कर लोगे और डीपीपी कर लोगे तो इस टॉपिक में से कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हो। तो शांति से बैठ के आज और कल में डीपीपी और ये 19 सवाल कर लेना, ठीक है। तो कल अब अगली जो क्लास होगी वहां से हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा। अब जो हमने किया है वो आगे तो यूज होगा ही, अगर ये नहीं करते तो आगे कुछ नहीं आता। अब ये डेरिवेटिव्स आगे यूज होंगे, इसके अंदर जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एल्जेब्रिक यूज हो रहा था, अब ट्रिग्नोमेट्री लॉग में आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जगह जगह आएंगे फंक्शन, तो उनके डेरिवेटिव पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज अपना अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना और डीपीपी अच्छे से कर लेना भाई। प्रथम तेरी 11th क्लास से ही है फॉर्मूले की समस्या, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है क्लास हेल्पफुल लगी होगी और डिफरेंशिएशन आसान लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और अगर लग रहा है थोड़ा आसान, स्कूल में से पढ़ा था उससे इजी लग रहा है तो मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, और अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है तो फिर मेरा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मेरे से पढ़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है साफ कह रहा हूँ, अगर कोई फ़ायदा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, आसान नहीं लग रहा है डेरिवेटिव, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। खैर मैं अपनी तरफ से आसान तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ चीज़ों को, आगे भी यही कोशिश रहेगी, और मुझे उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे परसों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय, सी यू, बाय।